गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन हम एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के बिजनेस एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। और जैसा मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही मैं आपको किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन दूंगा। हम लोग का पूरा फोकस रहेगा यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को समझने में। तो अगर आप दोस्तों कंपनी के बिजनेस को समझना चाहते हैं तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिकली अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसका इस्तेमाल किया है। तो इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराऊंगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया, ये किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे पूरा फोकस रहेगा कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो अगर आप लोग दोस्तों मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे तो आपको काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की इसके अंदर मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइमर वाली मेंबरशिप देखने को मिलेगी, बिगिनर्स, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें क्लिक करके हर मेंबरशिप की क्या एडवांटेजेस है ये चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद ये मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे दो खास एडवांटेजेस मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये मिलेगी कि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इन वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं, ये वीडियोस आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या इसके अलावा मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो भी पोस्ट करता हूँ, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। तो ये आपके पास चार इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पे कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आपको ये दो खास एडवांटेजेस यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करके आप कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, रिसेंटली जो मैंने वीडियोस पोस्ट की थी वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपको उन वीडियोस को एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये वीडियोस सिर्फ हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए हैं। इन वीडियोस के अंदर भी हम कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम किसी प्रकार का रिकमेंडेशन देते हैं। हम सिर्फ कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, यहाँ पे आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जो यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहले लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मेनली जो यहाँ पे कंपनी शेयर करती है एक्सचेंजेस को फाइलिंग के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये भी मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे कई बार देखिए कंपनी की जो अर्निंग कॉल्स होती है, उसमें भी कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हाईलाइट्स के रूप में इसी चैनल पे शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, उनका भी एनालिसिस मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए, मार्केट में इस टाइम पे क्या चल रहा है पता लगाना है, कौन सी इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री में इस टाइम पे टेलविंड चल रही है, तो ये सारी डिटेल आप इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे वीडियो की शुरुआत से दोस्तों मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारा पूरा फोकस रहता है यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस के ऊपर या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो ये दोस्तों दो खास एडवांटेजेस थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा अगर आप रिसेंटली देखिए, मैंने आपके लिए काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट किए हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, 2 दिनों पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो, उसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे 8-10 दिन पहले वेस्ट मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए जो करंटली ट्रेड वॉर चल रही है, इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन सेक्टर्स पे, इसका भी एनालिसिस प्रेजेंट किया था। तो इस तरह की दोस्तों अगर आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या चैनल की मेंबरशिप लीजिए। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस में। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है ट्राइकॉल लिमिटेड। ट्राइकॉल इस टाइम पे दोस्तों एंगेज्ड है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की और अदर अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स टू ओईएम्स और रिप्लेसमेंट मार्केट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बिजनेस कंपनी का स्टार्ट हुआ था 1974 में। कंपनी का जो हेडक्वार्टर इस टाइम पे कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु के अंदर। अगर आप यहाँ पे कंपनी की पोजीशनिंग देखें तो कंपनी इस टाइम पे दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चरर है ग्लोबल लेवल पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी होल्ड करती है 55 to 60% शेयर इस टाइम पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। और इस बिजनेस के अंदर दोस्तों 65% जो शेयर है कंपनी का, ये टू व्हीलर के सेगमेंट के अंदर है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी की प्रेजेंस काफी स्ट्रॉग है, सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चरर है ग्लोबल लेवल पे।
अब मैं आप लोग को कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक ओवरव्यू और चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कंपनी को एक स्नैपशॉट में 1975 में स्नैप कंपनी की शुरुआत हुई थी कोयम्बटूर के अंदर तमिलनाडु में। 470 प्लस इसका प्रोडक्ट और प्रोसेस इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा कंपनी के पास काफी डिफरेंट तरह के आईएसओ सर्टिफिकेशन है जो इसने ऑब्टेन करने की शुरुआत की थी 1993 से। 5500 प्लस इंप्लॉयज हैं कंपनी में जो काम करते हैं। यहाँ पे कंपनी के पास 2 टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं। 4.5% इस टाइम पे टोटल रेवेन्यू का जो स्पेंड है इस टाइम पे R&D में होता है। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पे जो FY24 की टोटल कंसोलिडेटेड इनकम है ये आपको दिखेगी यहाँ पे इंडियन रुपीज में 22,849 मिलियन रुपीज। अगर आप इसको डॉलर में देखें तो यहाँ पे $275 मिलियन की है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसके थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है आप कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की 5 इंपॉर्टेंट जगह पे प्रेजेंस है अराउंड द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, जापान में और दुबई में। टॉप 75 स्टैम्प पे इंडस्ट्रियल इनोवेशन का अवार्ड मिला है इसे 2024 में। अवार्ड इसको दिया गया है CII द्वारा। इसके अलावा 5 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है कंपनी की, की पार्टनरशिप्स जो मैं आपको आगे चेकआउट करूंगा। 16 प्लस यहाँ पे कंट्रीज में डायरेक्ट OEMs को सप्लाई करती है। इसके अलावा दोस्तों 71% एनर्जी कंजम्पशन होता है कंपनी का वाया रिन्यूएबल सोर्सेज। तो यहाँ पे ये भी कंपनी के पास एक एडवांटेज है। ये मैंने आपको कंपनी के बेसिक और भी चेकआउट कराया स्नैपशॉट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इन हाउस कंपनी की कैपेबिलिटीज को। तो कंपनी के पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है। यहाँ पे PCB असेंबली विद SMT लाइन, रोबोटिक लाइन्स, EOL टेस्टिंग। इसके अलावा स्टेट ऑफ आर्ट टूल रूम, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के यहाँ पे प्रेशर डाई कास्टिंग है कंपनी के पास। इसके अलावा यहाँ पे मशीन बिल्डिंग सेंटरिंग करती है कंपनी। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के अंदर दोस्तों 470 प्लस प्रोडक्ट और प्रोसेस यहाँ पे इंजीनियर्स है कंपनी के पास। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस इंजीनियर्स हैं डिफरेंट तरह की एक्सपर्टीज रखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेन्स में। तो कंपनी के पास आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग की एक्सीलेंस भी है। इसके अलावा यहाँ पे टेस्टिंग एक्सीलेंस है कंपनी के पास। EMI, EMC, HIL, SIL लैब्स हैं, एनवायरमेंट के एंडोरेंस को टेस्ट करते हैं जो। इसके अलावा प्रोडक्ट की यहाँ पे रिलायबिलिटी है क्योंकि कंपनी यहाँ पे NABL द्वारा एक्रेडिटेड है। तो ये मैंने आपको कंपनी की कुछ खास यहाँ पे इन हाउस कैपेबिलिटीज दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट कर रहे हैं कंपनी की प्रेजेंस को। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों प्लांट लोकेशन अगर कंपनी की देखें आप तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जगह में कंपनी की प्लांट लोकेशन दिखेगी। यहाँ पे पहली प्लांट लोकेशन उत्तराखंड में पंतनगर में और दूसरी यहाँ पे नेशनल कैपिटल NCR रीजन में है। इसके अंदर यहाँ पे कंपनी के 2 प्लांट्स हैं। इंटरनेशनल अगर आप ऑफिस देखें कंपनी के तो जापान में आपको इसका ऑफिस दिखेगा, सिंगापुर में इसका ऑफिस है, इंडोनेशिया में आपको इसके प्लांट लोकेशन दिखेगी क्योंकि इंडोनेशिया में भी एक प्लांट प्रेजेंट है कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस आपको यूनाइटेड अरब अमीरात में दिखेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया से बाहर भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट जगह पे कंपनी के प्लांट है। यहाँ पे आपको पुणे के अंदर दिखेगा इसका एक प्लांट। इसके अलावा आपको सतारा के अंदर प्लांट दिखेगा, श्री सिटी के अंदर प्लांट दिखेगा, कोयम्बटूर के अंदर 2 प्लांट दिखेंगे। तो इस तरीके से कंपनी के इंडिया में भी काफी डिफरेंट जगहों पे प्लांट लोकेटेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट वर्टिकल को। तो यहाँ पे दोस्तों आप कुछ खास पार्ट में कंपनी के प्रोडक्ट वर्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रोडक्ट वर्टिकल है ड्राइवर, इंफॉर्मेटिव और यहाँ पे कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस का। कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस में अगर आप देखें ई-कॉकपिट आते हैं यहाँ पे जो कंपनी डिजाइन करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको TFT क्लस्टर्स दिखेंगे अलग अलग यहाँ पे व्हीकल्स के लिए जो कंपनी डिजाइन करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पार्ट दिखेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। इसके अंदर यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले डिजाइन करती है कंपनी जिसे आप HUD कह सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अलग अलग 2 व्हीलर्स के लिए इस तरह के जो HUD है कंपनी डिजाइन करती हुई देती है। यहाँ पे डिस्प्ले कह सकते हैं आप डिफरेंट तरह के। इसके अलावा यहाँ पे टेलमेटिक एंड टू एंड सोल्यूशन और क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के सोल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा कंपनी सेंसर बनाती है डिफरेंट तरह के जिसमें रीड टाइप फ्यूल लेवल सेंसर होता है और TRF टाइप फ्यूल लेवल सेंसर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है कंपनी जिसे आप BMS कह सकते हैं जिनकी कैटेगरी यहाँ पे लो, मिड और हाई की। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट आता है कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्वेशन, कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपको फ्यूल पंप मॉड्यूल्स दिखेंगे डिफरेंट तरह के, डिस्क ब्रेक्स दिखेंगे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे ऑयल पंप्स बनाती है, वेरिएबल डिस्प्लेइंग ऑयल पंप्स बनाती है। यहाँ पे वाटर पंप्स आपको कंपनी बनाती हुई दिखेगी, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप्स बनाती है कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे वाइपिंग सिस्टम्स बनाती है कंपनी, इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप्स बनाती है डिफरेंट तरह के। यहाँ पे कैबिन टिल्टिंग सिस्टम्स बनाती है, ई-पर्ज वॉल्व्स बनाती है और फ्यूल फीड पंप बनाती है। तो इस तरह से आपको काफी डिफरेंट वेराइटीज दिखेगी जो कंपनी के प्रोडक्ट की है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले भी दोस्तों स्टार्टिंग में ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मार्केट में इसके मार्केट शेयर काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ मेजर कस्टमर्स। सबसे पहले 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की कैटेगरी में इसके कस्टमर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेंगी दोस्तों ग्लोबल लेवल पे भी जो इसकी कस्टमर है, BMW, बजाज, डुकाटी। इसके अलावा हार्ले डेविडसन, हीरो, होंडा। यहाँ पे आपको कावासाकी दिखेगी, KTM दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको पियाजी दिखेगी, रॉयल एनफील्ड दिखेगी, सुजुकी हो गई, यहाँ पे ट्रायम्फ हो गई, TVS हो गई, विक्ट्री हो गई और यामाहा हो गई। अगर आप यहाँ पे देखिए पैसेंजर व्हीकल के अंदर आपको यहाँ पे महिंद्रा दिखेगी, मारुति सुजुकी दिखेगी, मित्सुबिशी दिखेगी, टाटा हो गई। इसके अलावा PSA ग्रुप हो गया, स्कोडा हो गया और रेनॉल्ट निसान हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर देखें तो आपको अशोक लेलैंड दिखेगा, डैमलर दिखेगा, फोर्स मोटर दिखेगा, महिंद्रा दिखेगा, स्वराज माजदा हो गया, टाटा हो गया और VE कमर्शियल व्हीकल्स हो गया।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर्स की कैटेगरी में आपको प्रीत दिखेगा, TML-TL दिखेगा, इसके अलावा इंडो फार्म दिखेगा, महिंद्रा दिखेगा, स्वराज दिखेगा, सोनालिका हो गया, टेप हो गया, टिलर ट्रैक्टर्स हो गया। तो इस तरह से आपको ट्रैक्टर्स की कंपनी में भी काफी बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑफ रोड व्हीकल्स की कैटेगरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है इसके, जैसे एस्कॉर्ट्स हो गया, हुंडई हो गया, JCB हो गया, टाटा हिताची हो गया और टेरेक्स हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर भी काफी बड़े क्लाइंट है। यहाँ पे डेल्फी हो गया, डेंस हो गया, किर्लोस्कर हो गया, कोलर हो गया और इसके अलावा पोलारिस हो गया। इसके बाद लास्टली दोस्तों यहाँ पे न्यू एज जो ईवी कस्टमर है कंपनी के, ये भी बनने लगातार। यहाँ पे आपको इसके अंदर बैटरी दिखेगा, हीरो इलेक्ट्रिक दिखेगा, हॉप दिखेगा, उसके अलावा इलेक्ट्रिक्स दिखेगा, ओकिनावा दिखेगा, न्यूमरस मोटर्स दिखेगा, सन मोबिलिटी दिखेगा और क्वांटम एनर्जी पार्टनर्स दिखेगा। तो ये आपको मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स दिखाए न्यू एज ईवी कस्टमर्स के अंदर कंपनी के। और यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई कंपनी के यहाँ पे, जहाँ पे मेजर क्लाइंट आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की पार्टनरशिप्स जो कंपनी ने की है, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहली पार्टनरशिप कंपनी ने की है सिब्रोस के साथ। तो इसके अंदर दोस्तों सिब्रोस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगा ट्राइकॉल का जो सूट है इसको और इसके प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के द्वारा, जिसे आप DIS कह सकते हैं, और टेलमेटिक्स के द्वारा जो ऑफर करते हैं यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशंस OEMs को। क्लाउड बेस्ड दोस्तों प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे सिब्रोस। ये कंबाइंड होता है इस टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स के साथ जो ट्राइकॉल इस टाइम पे बनाता है, और यहाँ पे एनेबल करता है फ्यूचर की जो OTA सॉफ्टवेयर और फिर्मवेयर अपडेट्स हैं इनको, व्हीकल डाटा इनसाइट्स हैं, इसके अलावा जो एनालिटिक्स में इस टाइम पे यूज की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे डायग्नोस्टिक और ट्रबल शूटिंग भी की जाती है OEMs के लिए, यहाँ पे मेक करने के लिए बेस्ट यूज ऑफ कनेक्टेड सॉल्यूशंस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे BMS सेफ आता है। इसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया है इंटरनेशनल लाइसेंस एग्रीमेंट में BMS पावर सेफ के साथ। तो आप लोग कह सकते हैं पार्ट है इस टाइम पे एक स्टारटेक ग्रुप का, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप BMS सिस्टम कह सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों स्पेशली फोकस किया जाता है इंडियन मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखिए जो कंपनी की पार्टनरशिप है इस टाइप पे ट्राइकॉल के साथ, यहाँ पे लाइसेंसिंग करेगी इसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को, BMS की, और इसके बाद कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगी BMS के प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे जो कंपनी की पार्टनरशिप है दोस्तों ओपन अप किया इसने नए एरिया इस टाइम पे ट्राइकॉल के लिए ऐड करने के लिए, प्योर प्ले EV के प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में। कंपनी करंटली दोस्तों इस टाइप पे रिकॉग्नाइज्ड है एज टॉप 3 प्योर प्ले इस टाइम पे BMS सप्लायर्स के रूप में यूरोप में। तो ये कंपनी के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों इस टाइम पे, क्योंकि टॉप 3 प्लेयर्स में से एक कंपनी के साथ जो यूरोप में इस टाइम पे डोमिनेट करती है कंपनी ने पार्टनरशिप की है। इसके बाद दोस्तों कंपनी की यहाँ पे पार्टनरशिप है PSG इंस्टीट्यूशन के साथ। यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए हाई एफिशिएंसी माइक्रो मोटर्स और यहाँ पे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोसेसेस और इक्विपमेंट्स को। यहाँ पे ट्राइकॉल का दोस्तों स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है प्रोडक्ट डोमेन में, और यहाँ पे कस्टमर कनेक्ट और PSG इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपनी की जो एक्सपर्टीज है इस टाइम पे ये है फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल्स में। और यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये सर्टेनली बेनिफिट देगा इस टाइम पे कम्युनिटी को एट लार्ज टू कम आउट विद वर्ल्ड क्लास न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। इसके बाद दोस्तों कंपनी की एक और इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, कंपनी ने यहाँ पे पार्टनर अप किया है CGI स्टूडियो के साथ, यहाँ पे ह्यूमन मशीन इंटरफेस के लिए। यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी HMI सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और ये हेल्प करेंगे यहाँ पे लीड टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसके सोल्यूशंस को, और साथ में यहाँ पे पॉसिबल करेंगे सिंगल HMI टूल को सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के डिस्प्ले सिस्टम्स को। तो ये पार्टनरशिप भी कंपनी की काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की, यहाँ पे ट्राइकॉल ने पार्टनरशिप की इस टाइम पे हेलियंगजोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जिसे आप TYW कह सकते हैं। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों ड्राइवर इन्फॉर्मेटिव सिस्टम सॉल्यूशंस की अक्रॉस वेरियस वर्टिकल सेगमेंट्स। ये पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पे रिडिफाइन करने वाली है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस करके कटिंग एज टाइप पे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशंस सच एज ई-कॉकपिट एंड हेड्स अप डिस्प्ले। यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है दोस्तों ऐड करेगा वैल्यू को इंडियन ऑटोमोटिव लैंडस्केप में, यहाँ पे कंबाइन करके ट्राइकॉल के डोमेन एक्सपर्टीज को ड्राइवर इन्फॉर्मेटिव सिस्टम्स और यहाँ पे TYW की टेक्नोलॉजिकल पावर्स के साथ। तो ये मैंने आपको की पार्टनरशिप दिखाई जो अलग अलग फील्ड में कंपनी यहाँ पे कर रही है, जिसके अंदर आपको टेलमेटिक्स और यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिख रही है, माइक्रो मोटर्स और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करती हुई दिख रही है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस के अंदर काम करती हुई दिख रही है, और इसके अलावा यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे ड्राइवर इन्फॉर्मेटिव सोल्यूशंस है अक्रॉस वेरियस वर्टिकल सेगमेंट्स, इनके अंदर भी काम करती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे Q3 में FY25 में कंपनी के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं ये क्या क्या है। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों बजाज के लिए LCD टाइप DIS सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर आप देखिए किस तरह का डिस्प्ले है जो कंपनी प्रोवाइड करी है इस टाइप पे बजाज को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी है बजाज चेतक के लिए यहाँ पे LCD टाइप DIS। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे Q3 में कंपनी ने बजाज के लिए इस टाइम पे गोगो EV E-Tech प्रोवाइड किया है, ये भी LCD टाइप DIS है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करें, यहाँ पे भी कंपनी ने बजाज के ई-रिक्शा के लिए LCD टाइप DIS प्रोवाइड किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने बजाज के लिए नए LCD टाइप DIS प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे न्यू RE के अंदर लगेंगे।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो Q3 FY25 में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर आप चेकआउट करें तो कंपनी के यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है ऑपरेशन से ये आपको 6159 मिलियन रुपीस के दिखेंगे। एबिटा 780 मिलियन रुपीस का दिखेगा। इसके अलावा एबिटा मार्जिन 12.6% के दिखेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको करीबन 414 मिलियन रुपीस का दिखेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन 6.73% के दिखेंगे। ईपीएस कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है आपको करीबन 3.40 रुपीस दिखेगा। 9 मंथ के बेसिस पे अगर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18,689 मिलियन रुपीस के दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी का एबिटा आपको इंडियन रुपीस में यहाँ पे 2,458 मिलियन रुपीस का दिखेगा। एबिटा मार्जिन 13.15 के दिखेंगे। तो यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे आपको एबिटा मार्जिन थोड़ा हायर साइड को दिख रहा है। इसके अलावा आपको कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1320 मिलियन रुपीस का दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आपको थोड़ा हायर साइड में आते हुए दिख रहा है 9 मंथ के बेस पे 7.07% के। और कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है आपको 10.84 रुपीस का दिख रहा है। तो ये दोस्तों सारे आंकड़े यहाँ पे कंसोलिडेटेड लेवल पे आंकड़े प्रोवाइड किए गए हैं। कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है इस टाइम पे नील है Q3 FY25 में। तो ये कंपनी के कुछ बेसिक फाइनेंशियल आंकड़े हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कैसा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपेयर किया गया है Q3 FY24 को Q3 FY25 से। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे 10.54% अप है। कंपनी का जो एबिटा है यहाँ पे 11.98% अप है, यानी लगभग 12% अप है। इसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको करीबन 13.82% अप दिखेंगे 9 मंथ के बेस पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे FY25 में कंपनी का जो एबिटा है आपको 19.29% अप दिखेगा। तो ये मैंने आपको कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया कंसोलिडेटेड बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी की सेल्स देखें आप तो मार्च 17 में कंपनी ने करीबन 473 करोड़ की सेल की थी। ये आपको दोस्तों उसके बाद लगातार देखें कुछ साल बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पे आप देखें अगर मार्च 19 तक आपको इंक्रीज होकर 1814 करोड़ की दिखी। लेकिन यहाँ पे मार्च 20 में पेंडेमिक के बाद कंपनी की सेल्स में काफी डिक्रीज आते हुए दिखा आपको। यहाँ पे 1800 करोड़ से कंपनी की सेल डिक्रीज होकर यहाँ पे आपको 1200 करोड़ की जाती हुई दिखी। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने लगातार यहाँ पे काफी शानदार तरीके से प्रोग्रेस किया है। पेंडेमिक के बाद से कंपनी की आपको अगले साल सेल्स यहाँ पे 1400 करोड़ की होती दिखी, 1500 करोड़ की, 1959 करोड़ की मार्च 24 में। इसके बाद यहाँ पे 2272 करोड़ की और करीबन यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ के बेस पे इस टाइम पे करंटली 2500 करोड़ की हो गई है। तो आप कह सकते हैं पिछले 5 सालों से कंपनी ने यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दिखाया है सेल्स के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी देखिए हायर तरफ को शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन मार्च 17 के टाइम पे 7% के आसपास के रहते थे। पेंडेमिक के टाइम पे सबसे लोएस्ट हो गए थे 1% के आसपास। लेकिन इसके बाद दोस्तों पिछले 4-5 सालों से कंपनी के मार्जिन 13 to 12% के आसपास मेंटेन है। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट भी काफी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, खासकर पेंडेमिक की बाद से। पेंडेमिक में कंपनी लॉस में आ गई थी, 99 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस करती हुई दिख रही कंपनी। इसके बाद आपको काफी शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखे थे 42 करोड़, 51 करोड़, 125 करोड़, 141 करोड़ और करंटली यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 174 करोड़। तो आपको यहाँ पे लगातार पिछले 5 सालों से कंपनी के प्रॉफिट भी और कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज होती दिख रही है। इसके अलावा मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया दोस्तों, इस टाइम पे इंडिया के अंदर मार्केट शेयर में कंपनी डोमिनेट करती है और ग्लोबल लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 5000 करोड़ की है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 29 का दिखेगा आपको, इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 23 का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 24.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 17% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 45% की है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन यहाँ पे लगातार बढ़े थे पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, तो यहाँ पे आपको डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के रिजर्व पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मार्च 20 में कंपनी के 388 करोड़ के रिजर्व थे, जो बढ़ के यहाँ पे 513 करोड़ के हुए अगले साल। इसके बाद अगले साल यहाँ पे 564 करोड़ के 692 करोड़, 833 करोड़ और करंटली यहाँ पे सितंबर में 926 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो बोरिंग से देखिए 431 करोड़ की थी यहाँ पे मार्च 20 में, ये करंटली यहाँ पे डिक्रीज होकर बस 50 करोड़ की रह गई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, काफी बड़े तरीके से इसके रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। करंटली कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज होकर करीब 630 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी लगातार यहाँ पे CWIP भी करी है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपको कंपनी का लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कंपनी करंटली यहाँ पे 89 करोड़ का CWIP कर रखा है, तो यहाँ पे भी कंपनी लगातार केपेक्स करी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लोज को। तो कंपनी लगातार दोस्तों कैश पॉजिटिव कंपनी है, कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं ये पिछले 8 सालों के हैं। पिछले 8 सालों में दोस्तों हर साल कंपनी यहाँ पे लगातार कैश जनरेट करी है और अभी तक का यहाँ पे मार्च 24 में इसका हाईएस्ट कैश जनरेशन हो चुका है 255 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे कैश को इन्वेस्ट भी करी है, जिससे जनरेट करी है यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप देखेंगे तो आपको मार्च 24 में 129 करोड़ का दिखेगा।
तो यहाँ पे कंपनी के नेट कैश फ्लो भी पिछले 2 सालों से काफी पॉजिटिव तरीके से मेंटेन्ड है। यहाँ पे अगर आप मार्च 23 में देखें 33 करोड़ के नेट कैश फ्लो है कंपनी के, और यहाँ पे मार्च 24 में भी 57 करोड़ के हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी हेल्दी दिखती है काफी, कंपनी के कैश फ्लो भी पॉजिटिव दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। करंटली दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, इन्वेंट्री डेज कंपनी के डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पे 100 डेज के करीब थे पेंडेमिक के बाद, ये डिक्रीज होकर 92 डेज के हुए, 81 डेज के, फिर करंटली यहाँ पे 70 के रेंज में आ चुके हैं 23 और 24 में। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे करीब मार्च 23 में 47 डेज का था, यहाँ पे डिक्रीज होकर 45 डेज का हुआ है। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कंपनी ने काफी बड़े तरीके से मेंटेन कर रखा है। अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल डेज देखें कंपनी के, तो मार्च 22 से यहाँ पे 24 के आसपास मेंटेन है, करंटली मार्च 24 में भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी पेंडेमिक के बाद लगातार इंप्रूव हो रहा है। 16-14% के आसपास करता है यहाँ पे 22 और 21 में। इसके बाद इनक्रीज होकर 20% को हुआ, और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में आपको 25% का होता दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपनी के की रेशियोज भी काफी बड़े तरीके से इंप्रूव होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, प्रमोटर की होल्डिंग काफी बड़े तरीके से मेंटेन्ड है काफी लंबे टाइम से 38.51% पे। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है करंटली यहाँ पे दिसंबर में। एफआईएस की होल्डिंग अगर आप इससे पहले देखें 15.74% की थी, जो दिसंबर में इंक्रीज होकर 15.88% की हुई। सिमिलरली यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग जो 15.70% की थी, ये भी आपको इंक्रीज होकर 16.39% की होती दिख रही है। तो बोथ एफआईआईज और डीआईएस ने दिसंबर के क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कराया, इसके वैल्यूएशन चेकआउट कराया, कंपनी के बिजनेस की डिटेल भी चेकआउट कराई। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग को पता है रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे रेसिप्रोकल टैरिफ की, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि प्राइकॉल जैसी कंपनी पे कैसा असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है प्राइकॉल लिमिटेड जैसी कंपनियों पे। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा इंक्रीज कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे 27% दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ है, यहाँ पे कंबाइन किया गया है इसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग 25% टैरिफ के साथ ऑटो पार्ट्स के लिए। तो ये रेस कर सकता है दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट को प्राइकॉल के एक्सपोर्ट्स की यूएस में स्पेशली, क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो कंपोनेंट था यहाँ पे 2.5% के आसपास का टैरिफ लगता था उसमें, और यहाँ पे अगर ज्यादा टैरिफ लगेगा तो कस्टम ड्यूटी जो एक्सीड करेगी 55% के आसपास, तो ये दोस्तों यहाँ पे मेक करेगा लेस कॉम्पिटेटिव अगेंस्ट यूएस और अगेंस्ट अदर रीजन सप्लायर्स। तो ये भी इंपैक्ट पड़ सकता है यहाँ पे इंक्रीज कॉस्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट की होंगी इसका। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इरोड कर सकता है मार्जिन को, अनलेस यहाँ पे प्राइकॉल पास करेगा अपनी कॉस्ट को कस्टमर्स को। और आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, कंपनी जब भी यहाँ पे कॉस्ट को पास करती है तो उसके बाद यहाँ पे रिस्क रहता है लूज करने का मार्केट शेयर, क्योंकि खासकर जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का एक और इंपैक्ट आ सकता है, यहाँ पे सप्लाई चेन की डिसरप्शन आ सकती है। प्राइकॉल इस टाइम पे रिलाई करता है हेविली ग्लोबल सप्लाई चेन पे फॉर रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स। तो हाईएस्ट यूएस टैरिफ दोस्तों यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर सकता है रिटेलिटरी यहाँ पे मेजर्स को इंडिया में, जो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट को इंपोर्टेड इनपुट्स की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलिटी मेटल्स आते हैं। और आप सब लोग को पता होना चाहिए प्राइकॉल इस टाइम पे सोर्स करता है यूएस से और अदर यहाँ पे इफेक्टिव रीजन से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रॉडर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है ग्लोबल ट्रेड में, जो फर्दर यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर सकता है लॉजिस्टिक को और यहाँ पे राइज कर सकता है ऑपरेशनल कॉस्ट को। इसके बाद मैं आपको चेकआउट करता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो यहाँ पे पड़ सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों मार्केट शेयर की अपॉर्चुनिटीज का। यहाँ पे अगर आप देखें जो इस टाइम पे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कंट्रीज यहाँ पे वियतनाम और थाईलैंड, ये फेस कर रहे हैं इस टाइम पे हायर टैरिफ। तो यहाँ पे 46 से 36% का टैरिफ लगा है इन पे। तो यहाँ पे पोटेंशियली दोस्तों प्राइकॉल को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है और कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये भी काफी की मैन्युफैक्चरर है दोस्तों वियतनाम और थाईलैंड इस टाइम पे ऑटो कंपोनेंट्स के। और यहाँ पे अगर उनकी तरफ से जो टैरिफ है हाईएस्ट आएंगे तो यहाँ पे इंडियन मेकर्स के लिए काफी पॉजिटिव बात होगी। और प्राइकॉल यहाँ पे अगर अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएगा और अपनी प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज कर पाएगा तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कैप्चर कर सकता है मार्केट शेयर, क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो सकती है दोस्तों यहाँ पे वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे यूएस ने और भी तगड़ा टैरिफ लगा रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं देखिए हिंज करती हैं इस टाइम पे प्राइकॉल की एबिलिटी पे स्केल करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन की और नेविगेट करने के लिए यहाँ पे टैरिफ के लैंडस्केप को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक फोकस भी काफी इंपैक्ट डाल सकता है। यहाँ पे देखिए प्राइकॉल की प्राइमरी जो मार्केट है इस टाइम पे इंडिया के अंदर है, और यहाँ पे जो टू व्हीलर्स के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर डिमांड है और कमर्शियल व्हीकल्स में डिमांड है, ये काफी रोबस्ट है। तो ये सब चीजें काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और डोमेस्टिक ओरिएंटेशन यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है प्राइकॉल लिमिटेड जैसी कंपनियों में, स्पेशली यहाँ पे इंपैक्ट के अगेंस्ट जो यहाँ पे यूएस टैरिफ का होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है देखिए यूएस में, ये लाइकली है कि काफी स्मॉलर फॉर्म में हो, स्मॉलर पोर्शन में हो कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। जैसे दोस्तों आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यहाँ पे टाटा मोटर जैसी कंपनियां हैं, ये काफी हेवीली यहाँ पे यूएस की मार्केट पे डिपेंड करती हैं, तो इन पे आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये पीएलआई स्कीम के थ्रू यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरर है इनको फर्दर सपोर्ट दे सकती है, और उसके बाद यहाँ पे प्राइकॉल की जो डोमेस्टिक ग्रोथ आएगी ऑफसेट कर सकती है एक्सपोर्ट के जो लॉसेज है इनको। तो ये मैंने आप लोग को कुछ की पॉइंटर्स दिखा है इस टाइम पे जो इंपैक्ट डाल सकता है यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में देखें तो करंटली यूएस के जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये इस टाइम पे एक मिक्स बैग है प्राइकॉल लिमिटेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे थ्रेटन हो सकते हैं दोस्तों हायर एक्सपोर्ट की कॉस्ट के कारण।
जो पोटेंशियल रेवेन्यू का लॉस है ये भी यूएस मार्केट के अंदर, और प्राइकॉल की जो डोमेस्टिक फोकस है इस टाइम पे, और साथ में जो इंडिया के ऊपर यहाँ पे लोअर टैरिफ बर्डन है इन कंपेरिजन टू पीयर्स यहाँ पे, जैसे वियतनाम और थाईलैंड दिखाया मैंने आपको। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जैक्ट इंपैक्ट है देखे, यह हम तभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्ट यहाँ पे वॉल्यूम पता हो प्राइकॉल लिमिटेड की, जो यूएस में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और ये कंपनी ने अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रखी है, तो आप एक्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं कर सकते कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस तरह की कंपनियों में, और कंपनी इससे डील कैसे करेगी फ्यूचर में यहाँ पे मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करके, इसके अलावा लेवरेज करके इंडिया की जो ट्रेड नेगोशिएशंस है इसका, ये सब काफी की फैक्टर रहेंगे। तो प्राइकॉल के लिए यहाँ पे टैरिफ थोड़े चैलेंज ला सकते हैं, लेकिन आप सब लोग को पता है इंडिया की ऑटो कंपोनेंट मार्केट में इस टाइम पे डिमांड जो है काफी रोबस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 डे का पॉज लगाया यहाँ पे टैरिफ्स के अंदर, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको मार्केट में एज अ होल देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों 90 डेज के बाद हो सकता है ये यहाँ पे जो टैरिफ्स हैं इनको दोबारा से यहाँ पे इम्पोज किया जाए, तो इसी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था। तो आज के दिन दोस्तों मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है प्राइकॉल लिमिटेड, इसका यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस किया। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। यहाँ पे हमने स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, तो प्योरली यहाँ पे एजुकेशन पर्पस से डिस्कशन है, इसमें हमने प्राइस और फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। और साथ में दोस्तों अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आप लोग को अपने ध्यान में रखनी है। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।